बहुत दिनों के बाद अशरफपुर की चौछा पे एक वीडियो बन जाए। बहुत पुराना प्रकरण है और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने वादा किया था उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। टैक्सी स्टैंड का ठेका जो था उसको बहुत आगे तक ले गया। कई बार ठेका हुआ, कई बार कैंसिल हुआ। मैंने कई वीडियो भी बनाया। तो उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है, मतलब कहाँ तक मामला पहुँचा। तो उसका टेंडर होना था तो टेंडर अध्यक्ष होने नहीं देते थे, फिर अपने वाले को देना चाहते थे। फिर उसमें आगे बात हुई कि डीएम के यहाँ होगा, तो डीएम के यहाँ जो डेट रखी गई तो डीएम को पता ही नहीं। नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ ने एक दूसरे कमरे में, किसी क्लर्क के कमरे में ले जाके करा लिया और वहाँ पे कोई वहीं के क्लर्क को बैठा के फ़ोटो खिंचा लिया। बाकी 5-6 लोग थे, वो मैंने फ़ोटो लगाया था कि जहाँ टेंडर हुआ है। तो सब कार्रवाई की थी। बाद में शिकायत गई तो डीएम साहब ने देखा तो पहले उसको 24 अप्रैल को उन्होंने एक अंतरिम आदेश दिया कि इसकी जांच की जाएगी, ये मामला गंभीर लग रहा है। और तब तक के लिए एडीएम से कहा कि आर्डर कर दो कि ठेके की वसूली नगर पंचायत खुद करे, अधिशासी अधिकारी खुद करें और पैसा राजकोष में जमा करें। जो बाकी जब टेंडर होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो अध्यक्ष माना नहीं, वो अपना ही वसूली करवाता था ईओ की सेटिंग से। अब रोज़ 50,000 60,000 रुपया आता है तो वसूल के रख लेते थे। उसके बाद मैंने शिकायत दी कि वो पैसा जमा नहीं हो रहा है, अधिशासी अधिकारी नहीं वसूल रहे हैं। तो उसमें तब जवाब अधिशासी अधिकारी जो था वो गोल मोल जवाब दे के अपना निकल जाता था, क्योंकि उसको पैसा मिलता था। उसके बाद मनोज आए तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो वसूली की जा रही है, शिकायत निराधार, वसूली की जा रही निराधार। अरे भैया, मैं कहाँ कह रहा हूँ वसूली नहीं की जा रही, मैं कह रहा हूँ वसूली की जा रही है, एडीएम के आर्डर का अनुपालन नहीं हो रहा है। फिर मनोज कुमार यादव ने लिख के दिया कि एडीएम साहब ने आर्डर दिया था 24 को, लेकिन 25 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय ने डीएम साहब से लिखा था कि बड़ी हानि राजस्व की हो जाएगी, आप ये आदेश अभी रोक दीजिए और जब नया टेंडर होगा जिसको मिलेगा दे दिया जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने लिखा तो डीएम साहब ने कुछ रोक लगाई थी अपने पुराने आर्डर पे कि लेटर दे दिया तो आदेश था, लेकिन कुछ नहीं माना। फिर बाद में फिर मैंने शिकायत दी तो उसने कहा नहीं, 30 तारीख को हाईकोर्ट में मामला गया है। तो मैंने कहा ठीक है, हाईकोर्ट ने रोक लगाई। बोला नहीं, लेकिन कोर्ट में गया था, न्यायालय में मामला है। वो करते 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 मनोज यादव भी चले गए। फिर बेचारे दूसरे ईओ आए। तो बाद में उसकी कई बार जांच कराने पे जांच रिपोर्ट में ये आया, डीएम साहब ने 7 जून को फाइनल आर्डर कर दिया कि ये बोली निरस्त की जाती है थी। फिर से टेंडर निकाला गया, टेंडर भरा गया, लोगों ने भरा। तो इस बार वो अध्यक्ष के आदमी ने 63 लाख भरा था और विपक्षी ने 73 लाख भरा था। तो बोली फिर अपरिहार्य कारण से निरस्त कर दी गई। तो मुझे लगा कि ये लोग अगर यही करना चाहते हैं तो एक बार इनको लुटवा ही दें। फिर से अगली बार टेंडर की बात हुई तो मैंने शोर मचा दिया, अब की बार 82 लाख डालना, 73 लाख वाले से बोला 82 लाख डालना। तो अध्यक्ष महोदय ने अपने आदमी से 83 लाख डलवा दिया। 6 महीने के लिए 83 लाख की बोली हुई, उसको टेंडर मिल गया। अब मैं उसकी शिकायत कर रहा हूँ कि टेंडर मिला 20 सितंबर को, तो जो 1 अप्रैल से 20 सितंबर तक पैसा हुआ वो किसने रखा था? क्योंकि 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक तो ठेकेदार वसूल के दे देता, लेकिन 24 अप्रैल से 20 सितंबर तक तो ईओ को वसूलना था। उसकी रिपोर्ट आई कि नहीं, 1 अप्रैल से 20 जून तक उस ठेकेदार ने वसूला, वो 18 लाख कुछ हज़ार रुपया हुई थी। और 20 जून से 20 सितंबर तक ईओ ने वसूला, वो 22-23 लाख कुछ हुई थी। मिला जुला के पूरे 6 महीने का बताया उन्होंने। 1 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक की कुल 42 लाख रुपया वसूली गई थी, वो खाते में जमा है। ये रिपोर्ट उसने दे दी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको किनारे रखते हैं। अब इसके बाद फिर मैंने इसको चलाया कि महोदय ये ठेका जब हुआ है 6 महीने के लिए 83 लाख, 6 महीने में 42 लाख रुपया, और डीएम के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है क्या? जब 24 अप्रैल से ईओ को वसूलना था और वो लिखित में दे रहा है ईओ ने वसूला, कार्रवाई करें। अब उसमें ऊपर नीचे लिखते 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 झूठ छाट लिख के अब जाके टारगेट पे आए हैं। तो अब ये हो गया कि एसडीएम इसकी जांच करेंगे। तो एसडीएम को जांच मिली तो एसडीएम पढ़ा, पत्रावली मांगा तो बोले यार बात तो सही है, जब एडीएम साहब ने आर्डर दिया था तो उसका अनुपालन होना चाहिए था और आप लिख के दे चुके। तो ईओ ने कहा जो सच था वो लिख दिया, साहब झूठ लिख के क्या कहाँ तक जाएंगे जब आदमी पीछे पड़ा है। तो एडीएम साहब ने कहा कैसे क्या किया जाए। तो एडीएम साहब ने बचत में क्या किया, अशरफपुर की चौछा की शिकायत है, रिपोर्ट में टांडा की लगा दी, अपलोड कर दी। शिकायत नंबर और पुराने साल की कोई लगा दी है, ये महीने की नहीं है, लगा के किसी तरह बचाए हैं और सबसे कहते हैं किसी तरह मैनेज कर लो। मैनेज होने वाली चीज़ है यार, इस पर FIR होनी है। एडीएम का आर्डर था 24 अप्रैल से वसूली ईओ करेंगे, जो नाम पालन नहीं हुआ।
और पैसा डेली का डेली जो आता है वो 24 घंटे के अंदर खाते में जमा होना चाहिए। सरकारी पैसा कोई भी कार्यालय अपने यहाँ नहीं रख सकता। अगर 24 घंटे जैसे वर्किंग डे है बैंक का तो जमा होना चाहिए, वरना 24 घंटा रख ले। उससे ज़्यादा रखा तो वो गबन की मंशा मान ली जाएगी, अमानत में खाने की मंशा मान ली जाएगी, ना जमा करने का कारण लिखना पड़ेगा। यहाँ तो भैया 24 अप्रैल के बाद तो कह रहे हैं मैंने वसूली नहीं की थी, मैं तो 20 जून के बाद वसूली कर रहा हूँ, तो एडीएम के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। दूसरे 20 जून के बाद जो वसूली किए हो कह रहे हो वो एक दिन जमा कर दिए ले जाके। डेली का कैशबुक नहीं चढ़ाए, डेली कितना आता भाई? जिससे वसूलते थे 10 लड़के फैलाए रहोगे तो लाके जमा करते होगे ना, कैशबुक पे चढ़ता रहोगा, अगले दिन बैंक में जाता होगा ना। नहीं, वो इकट्ठा है। एक बार ठेकेदार ने कह दिया ये 18 लाख ले लो यार, एक हमारे नौवा चढ़ा दो, भाई 22 लाख 23 लाख ले लो, ये अपने नौवा चढ़ा दो, वही 42 लाख शायद चढ़ गई है। यही इतनी रिपोर्ट है, लेकिन इस पर कार्रवाई होगी, बहुत अच्छे से फंसेंगे वो। अब एडीएम की बात ना मानना तो अपराध ही है, और पैसा ना जमा करना और बड़ा अपराध है। देखते हैं कब तक चलता है ये मामला। अच्छा है, इसमें जाएंगे लोग।